गाइस वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और मैंने अभी ना साइंस की एक सुपर सीरीज स्टार्ट की है जो स्पेशली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें हमारी एनसीईआरटी के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, या फिर जब रिवीजन होती है एग्जाम टाइम से पहले तो उस टाइम पे क्या चीजों को छोड़ना है, क्या चीजों को पढ़ना है। मतलब जो एनसीईआरटी का अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पढ़नी होती हैं। उनमें से कौन सी वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्पफुल है, कौन से पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस या जिस भी किसी स्टूडेंट को इन सब में वीकनेस है तो उनके लिए मैं एज अ जिनी बनकर आई हूँ कि आपने एक विश मांगी और वो पूरी हो गई। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ये इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी मैं, कि जिस तरीके से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। और प्लस लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले जो लास्ट टाइम की जो रिवीजन होती है उसमें क्या चीजों को पढ़ना है, कितनी चीजों को छोड़ना है, ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन मेरी इन वीडियोस की सीरीज को देख के जो मैंने सुपर सीरीज स्टार्ट करी है इसके बाद में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना करिए ताकि सब स्टूडेंट्स तक, आपके फ्रेंड्स तक, नॉन पर्सन्स में, दुश्मनों में, दोस्तों में, सब जगह मेरी वीडियो जा सके। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से कोरोजन टॉपिक पढ़ाऊंगी। ये जो टॉपिक है ना ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और नहीं भी है। क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में ना ऑब्जर्व करते हैं, बट कोरोजन वर्ड से ना आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीजें तो हमने देखी हुई है। सबसे पहले टॉपिक को मैं स्टार्ट करती हूँ विद डेफिनेशन, जो आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है कि कोरोजन एग्जैक्टली होता क्या है। कोरोजन को हम कहते हैं संक्षारण। इट मीन्स व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट। मीन्स की कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, उसके ऊपर किसी भी जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है वहां से या तो कोई भी मॉइस्चर है या फिर कोई एसिड है, उसके अटैक से उसके सरफेस में या उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है तो उस टॉपिक को, उस चीज को या उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। जो ये प्रोसेस है उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कोरोड। मीन्स की जैसे कि मॉइस्चर या एसिड किसी चीज पे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसे कोई चीज लेते हैं, उसमें क्या है, आप उसको जब यूज करते हैं तो वो एक टाइम के बाद ना उसकी शाइन खत्म हो जाती है और उसका जो एक्चुअल टेक्सचर होता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि कोई भी जो मेटल है उसे हमने एनवायरमेंट में रखा हुआ है, कोई भी सब्सटेंस है उसके सराउंड में, चाहे वो मॉइस्चर है और या फिर एसिड है, इससे क्या होता है वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। मीन्स की संक्षारण। ये तो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन से इतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, लोहा होता है, उसका क्या किया आपने कि जब आप उसको नया खरीदते हैं, जो भी आयरन से बनी हुई चीजें आप जब मार्केट से लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है वो बहुत ज्यादा शाइनी होती है, बहुत ज्यादा उसमें चमक होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कूलर, जो बहुत टाइम तक आप उस कूलर का यूज करते हैं तो उसके बाद में आप क्या चीज उसमें नोट करेंगे कि जो उसकी जो एक्चुअल जो सरफेस था शाइनी सा वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, उस पर एक लेयर चढ़ गई है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो अब आप सबको ये पता है कि लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लगना। अब ये जंग लगना जो प्रोसेस है ना ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, सबने सुना है। तो जो इस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, इस टाइप से जो चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं कोरोजन। दो ही एनसीईआरटी की सीरीज है जो मैंने सुपर सीरीज स्टार्ट करी हुई है, उस वीडियो का 5th पार्ट है, 4 पार्ट्स ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने एकदम लास्ट से स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी वीडियोस बनाई हुई है मैंने इसके बाकी पार्ट्स की, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो का 5th पार्ट है तो इसमें ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, कोरोजन एंड डेंसिटी, वो मैं कवर करूंगी और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। कोरोजन की ये तो डेफिनेशन दी गाइस। इसके बाद में देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर, ये तीनों एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में गिवन है। फॉर एग्जांपल आयरन पे कैसी आती है, रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर उसके ऊपर चढ़ जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और एक टाइम के बाद में वो चीज टूटने लग जाती है। यहाँ पे मैंने कूलर का एग्जाम्पल लिया था तो आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो क्या होता है, टूटने लग जाता है। इसको हम जंग लगना कहते हैं। इसके बाद में जो आयरन पे जो कोटिंग होती है उससे क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन उसे हम कहते हैं, मतलब कि लोहे पे जंग लगना। तो ये कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है सिल्वर का, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर।
अब सिल्वर मीन्स की जो चांदी है ये इसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, लाइक रिंग बनती है, एंकलेट्स, पायल वगैरह बनती है। ये सब में आप देखना कि ये एक टाइम के बाद में जब हम इन्हें परमानेंट पानी में पहनते रहते हैं और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ये रहती हैं, तो उस टाइम पे इनकी चमक कम हो जाती है और इन पे एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लग जाती है, काली सी परत। तो वो क्या हो गया, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का, मीन्स की संक्षारण का। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर पे किस कलर की कोटिंग होती है, ग्रीन कलर की। अब इसका एग्जाम्पल कैसे, जो इयररिंग्स होते हैं वो गोल्ड के बने होते हैं, उनको बंद करने के लिए जो उनके पीछे लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं कॉपर। वो कॉपर से बना हुआ होता है, उसमें आप कई बार देखना कि उसमें ग्रीन कलर का एक कुछ कलर सा लग जाता है, तो वो ग्रीन कलर की कोटिंग हो रही है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जो स्पेक्स पहनते हैं जिनके यहाँ पे 2 रबड़ से लगे हुए होते हैं कि इससे आपकी नोज पे मार्क ना आए, उसमें भी आप देखना कि उनको कॉपर की वायर से स्ट्रिंग किया हुआ होता है, बांधा हुआ होता है, टाई अप किया हुआ था, वहां पे भी क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल दिए, फर्स्ट आयरन का, सेकंड वन इज सिल्वर एंड थर्ड वन इज कॉपर। तो ये तीनों में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर कौन से कलर की कोटिंग होती है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट है कि कोरोजन जो कोरोजन है इसकी वजह से किस तरीके से डैमेज होता है, क्या इसके प्रिवेंशन है, हम वो पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कोरोजन से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, स्पेशली मेटल्स में। अब मेटल्स में भी आपके पास बहुत सारी धातुएं होती हैं, लेकिन जो मेटल आयरन होता है, मीन्स की जो आयरन है उसको कोरोजन से सबसे ज्यादा लॉस होता है, सबसे ज्यादा डैमेज उस पर होता है। आप देखिए इसमें मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन की जो रेलिंग्स होती हैं या फिर शिप है, उन सब ऑब्जेक्ट्स पे कोरोजन का क्या होता है, बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों को बनाने के लिए हम काफी अच्छी क्वालिटी के मेटल का यूज करते हैं। अब उनमें क्या होगा, कोरोजन होगा। कोरोजन क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पे मॉइस्चर एसिड के, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उनका एक्चुअल सरफेस होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और स्पेशली वो मेटल्स जो कि किससे बने होते हैं, आयरन से, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसकी वजह से हमें या हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है इन चीजों को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि अगर ब्रिजेस हैं या फिर कुछ शिप्स हैं, ऐसी चीजें अगर खराब होंगी तो इनकी जरूरत हमें आगे भी पड़ने वाली है, तो हम उनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो उस चीज में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन ये जो कोरोजन जो ये डैमेज कॉज करता है, इस जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कोरोजन संक्षारण की वजह से, तो इनके लिए ना प्रिवेंशंस भी हैं कि मीन्स कि हम किस तरीके से कोरोजन से बच सकते हैं, किस तरीके से मेटल को बचा सकते हैं, किस चीज तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा टाइम तक उसको यूटिलाइज किया जा सके। बट उससे पहले ना गाइस एक चीज आप दिमाग में रखना, हर चीज ना अपनी एक्सपायरी डेट के साथ होती है। तो जो मेथड्स अभी मैं आपको बताऊंगी उनसे ये नहीं है कि एक परमानेंट सोल्यूशन है, हाँ बस ये कि, और अगर आप डायरेक्ट उस चीज को यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में इन मेथड्स का जब हम यूज करते हैं तो वो काफी लंबे टाइम तक चलती है। जैसे एग्जांपल है, अगर कोई चीज 1 मंथ की उसकी लाइफ है कि वो 1 मंथ चलेगी, तो हो सकता है कि हम इस मेथड को यूज करके हम उसको 2 मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ी हेल्प मिलती है, मतलब कि जो खर्चा ज्यादा जल्दी आ रहा था वो थोड़े टाइम के बाद में हो रहा था। अब इसमें देखिए प्रिवेंशन में क्या क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि हम कोरोजन से, संक्षारण से धातुओं को किस तरीके से, मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आपके पास आता है बाय पेंटिंग, हम उस पर पेंट कर सकते हैं। सेकेंड वन आता है ऑयलिंग, मीन्स कि उस पर ऑयल लगा देना। ऑयल लगाने से, ऑयल या ग्रीस, क्या इससे क्या होता है कि एयर जो है, मॉइस्चर है, वो उसके आर पार नहीं जा पाता। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, ग्रीजिंग, प्लस पानी भी नहीं जाता। ये चीज आपने कई बार अपने घर में देखी होगी कि अगर आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाए, कहीं पे कट जाता है नाइफ से या कहीं कैसे भी, तो उस टाइम पे क्या होता है, नहाने से पहले आप उस पर ऑयल अप्लाई कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि पानी का कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, पेंट अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑयलिंग कर रहे हैं, ग्रीजिंग कर रहे हैं या फिर गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस मेथड की हेल्प से हम उस मेटल पे, स्टील या आयरन के जो मेटल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जिंक की एक लेयर लगा दी जाती है। उससे क्या होता है, इनको काफी लंबा प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रोम प्लेटिंग या फिर एनोडाइजिंग या फिर मेकिंग अलॉयज। अलॉय का मतलब क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके जो हम नया सब्सटेंस बनाते हैं। अब ये जो मेथड्स है ना, ये आपको सिर्फ गिवन है कि ये चीजें होती हैं,
इसके लिए जो डिटेल में है कि मीन्स की हर एक मेथड की बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो वो आपको ऐसे बेस एंड सॉल्व जब मैं करवाऊंगी उस टाइम पे आपको ये करवाऊंगी। सॉरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, सॉरी हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टाइम पे जो आपका थर्ड चैप्टर है उसके टाइम पे मैं आपको ये सबकी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। अभी का जो टॉपिक है सिर्फ आपको ध्यान रखना है कोरोजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, प्लस कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं कोरोजन के, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपको मैंने 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स बताए, आयरन, सिल्वर एंड कॉपर, तो आपको बताना है कि कोरोजन के वजह से इनके ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है या किस कलर की कोटिंग इनके ऊपर होती है। अब कोरोजन के बाद में जो आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? वैसे तो रेंसिडिटी को विकृत गंधिता कहते हैं। रेंसिडिटी में बेसिकली होता ये है कि जो भी सब्सटेंस है उनमें, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे चिप्स हैं या फिर बिस्किट्स हैं, बेकरी वाली कुछ चीजें होती हैं, उसमें आप कई बार एक चीज नोट करते हैं कि अगर आप उस पैकेट को खोलते हैं और खोलने के बाद अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं, अगर आपने उस पर रबड़ नहीं लगाया, उस पैकेट को खत्म नहीं किया है, खाली नहीं किया है और आपने उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो उसके बाद में ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका टेक्सचर जो होता है काफी ज्यादा सॉफ्ट सा होता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, प्लस उनकी स्मेल बहुत अलग सी हो जाती है। सो ये जो चीजें होती हैं ये किस में आती है? रेंसिडिटी में, विकृत गंधिता में। एग्जैक्टली डेफिनेशन के साथ मैं अभी आपको समझाऊंगी, बट पहले चीज डेफिनेशन के बजाय आप डे टू डे लाइफ से इसको कोरिलेट करके समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो हियर यू कैन सी जो डेफिनेशन है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता की डेफिनेशन क्या है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ये थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में लिखा और मैंने आपको इजी से इजी लैंग्वेज में इसको समझाने का ट्राई किया है। एक्चुअल में होता क्या है, जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिप्स, लेज, कुरकुरे, कुछ ऐसे स्नैक्स जो हम खाते हैं, स्नैक्स के रूप में उसको प्रेफर करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, फैट होता है और ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ये जो सब्सटेंसेस है या ये जो फूड मटेरियल है, पैक्ड फूड मटेरियल है, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं। खराब होते ही हमें कैसे पता चलता है? इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, प्लस इनका जो टेक्सचर होता है, मीन्स कि अगर जैसे लेज है बहुत ज्यादा क्रिस्पी से होते हैं, लेकिन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। सेम चीज बिस्किट्स के साथ में होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, उनका जो क्रिस्पीनेस होती है वो खत्म हो जाती है और इनमें एक अलग सी स्मेल आ जाती है। इट मीन्स कि वो जो फूड मटेरियल है वो क्या हो गया, रेंसिड हो गया, मीन्स कि उसमें रेंसिडिटी प्रोसेस हो गया। अब ये क्या होता है, विकृत गंधिता होती है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे स्मेल और टेस्ट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं, पैक्ड फूड मटेरियल्स होते हैं, उनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स को हम डालते हैं कि मीन्स उनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो पाए। इसका एग्जांपल है कि आप लेज या फिर चिप्स, कुछ ऐसे जो फूड मटेरियल्स होते हैं, उनमें आपने सुना होगा कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है और तभी ऐसा होता है। लेज का इतना बड़ा सा पैकेट आ रहा है, उसमें नीचे नीचे बहुत कम लेज होते हैं, आप पेन मार के उसमें देखेंगे ना तो काफी सारी गैस उसमें से बाहर निकल जाती है। तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, खराब नहीं होते। और सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, मीन्स की जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है किसके अंदर, वो फूड मटेरियल जिनके अंदर क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल होता है। सो ये चीज मैंने लेस के एग्जांपल से आपको दी और ये सबने चीज देखी होगी कि बहुत थोड़े से उसमें लेस आते हैं और पैकेट पूरा खाली होता है। मतलब एक तरीके का ये लॉस भी है, बट क्या कर सकते हैं, वो खराब नहीं होते फिर। इसके बाद में आता है कि फूड इन एयर टाइट कंटेनर। इसके अलावा जब अगर आपने वो पैकेट खोल दिया, जरूरी नहीं है कि आप पैकेट खोलेंगे तो उसको निपटा के ही उठेंगे, कई बार नहीं खाया जाता, तो उसका ये सॉल्यूशन है कि आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या फिर उस पर रबड़ लगा के या फिर उसको पूरा पैक करके वापस से आप उसको रख सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट टाइम भी उसको खा सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि आज आपने उसको रखा और 1 साल बाद खा रहे हैं। मीन्स की होता है कि एयर टाइट कंटेनर में रखने से या उसको पूरा वापस से पैक करके रखने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आने देने से वो इतना ज्यादा जल्दी खराब नहीं होता जितना जल्दी वो पहले खराब हो सकता था। सो ये था रेंसिडिटी। आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कोरोजन, रेंसिडिटी पूरा कंप्लीट करवा दिया। इससे पहले के जो पार्ट्स है, ये वीडियो का 5th पार्ट है, इससे पहले वाले पार्ट्स में आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया, एनसीईआरटी के पूरे प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें लास्ट का अगर मैं कुछ देखूं कि जो रह गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ डू यू नो या व्हाट यू हैव लर्न्ड वाला कॉलम रह गया है। सॉरी, लास्ट में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये चैप्टर के लास्ट में व्हाट यू हैव लर्न, तो उसमें पॉइंट्स गिवन है, पूरी चैप्टर की जो समरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी डिस्कस करूं 1 by 1 और एक एक चीज उसमें एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगी। अदरवाइज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है
ईच एंड एवरी स्टेटमेंट नोट्स के साथ में। आप चाहें तो इस वीडियो से पूरा कंप्लीट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे, टेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको एक अलग चैप्टर के नोट्स स्टार्ट करवाऊंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।